नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैंने मस्तिष्क रेखा पर बहुत सी वीडियो बनाए हैं, सीरीज़ बनाई है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें रह गई हैं। वो मैं अब आपको एक एक पॉइंट करके समझाता चलूँगा। अगर मस्तिष्क रेखा के लास्ट में आपको एक क्रॉस मिल जाए, यानी इसके अंतिम ये अंतिम छोर है, यहाँ तक गई थी, यहाँ पर एक क्रॉस का निशान है। ये व्यक्ति जब बूढ़ा होगा, वृद्धावस्था में आएगा, तो कुछ बातें पागलों जैसी करना शुरू कर देगा, यानी उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। अब मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो केवल इसकी वजह से बिगड़ता है। अगर मैं स्टार बना दूं तो किसी भी जगह पर, यहां पर भी स्टार बना दूं, यहां पर भी स्टार बना दूं, ये स्टार नहीं है, ये समझना। मस्तिष्क रेखा पर मैंने क्रॉस बनाया था, मैंने तो स्टार बनाने के लिए ये करना पड़ेगा। ये होता है स्टार। एक रेखा में से कोई रेखा निकल रही है, वो स्टार नहीं होगा। समझ में आई? 3 रेखाओं से स्टार कभी नहीं बनता। अगर स्टार बनता है, आपको साइकेट्रिस्ट पर पहुंचा देगा। मानसिक संतुलन आपका बिगड़ जाएगा। मानसिक संतुलन बिगड़ने का मतलब है आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, एक्सट्रीम लेवल पे करना पड़ेगा। हो सकता है आपका अफेयर भी हो सकता है यहां पर, वो तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि इस रेखा से, इन पतली रेखाओं से कौन सी रेखा टच कर रही है। आप पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, तो ये भी एक कारण होता है। वो तो कहीं पर भी आ जाए, स्टार कहीं पर भी माइंड लाइन पर आ जाए, ये आपको साइकेट्रिस्ट पर पहुंचा ही देगा। इतनी प्रॉब्लम्स, ये यव से ज़्यादा खतरनाक होता है, यव से ज़्यादा खतरनाक होता है। दूसरा फार्मूला यहां पर हम देखते हैं कि कोई भी मस्तिष्क रेखा यूं निकली, यहां पर मणिबंध रेखा थी, मणिबंध रेखा पर जाकर या उसके पास जाकर चली गई है, वहां तक चली गई, कहती है मैं तो यहां तक जाऊंगी। ये व्यक्ति एक तो एकांतवास रहेंगे, घर छोड़ने की बात करेंगे, एकांतवास रहेंगे, जीवन भर कहीं ना किसी कारण से दुखी रहेंगे, सोच बहुत बड़ी रहेगी, कोई अचीवमेंट कर नहीं पाएंगे, पैसों की कमी रहेगी, मानसिक परेशानियों से जूझते हुए मिलेंगे, घर परिवार को छोड़ने की धमकी देते मिलेंगे, या घर परिवार छोड़कर पहाड़ों में या जंगल में चले जाएंगे। इन्हें ढूंढना हो तो यहीं ढूंढो, एकांतवास में ढूंढो, अगर ऐसे व्यक्ति खो जाते हैं तो। अगर इस जगह पर जहां मैंने रोका है, इस जगह पर अगर एक क्रॉस का निशान बना दूं, एक क्रॉस का निशान बना दूं, इस रेखा पर अगर कोई क्रॉस का निशान बना दूं मैं, तो क्या होगा? आत्महत्या कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा वो। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा, एक लाइन है जिसे मैं मंगल पर ले जा रहा हूं। मैं मंगल पर ले गया और एक मैंने नीचे की तरफ रेखा को कर दी। अब ये फॉक बन गया, तो क्या इसे मैं कवि साहित्य बना? नहीं। इसके मतलब क्या है? इसे तो मतलब मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, आपको समझाया है ना। इसे कल्पना शक्ति को कहते हैं, ये चीजें समझाई थी ना, इसमें कौन हावी रहेगा। लेकिन अब इसमें आपको समझना क्या है, ऐसा व्यक्ति ना अपना जो धन अर्जित करता है, जो धन अर्जित करता है, वो किन किन कारणों से करेगा? वो अपने धन को संचित करने के लिए बहुत परिश्रम करेगा, बहुत एफर्ट्स लगाकर करेगा, अलग अलग एफर्ट्स के साथ करेगा, यानी अलग अलग एफर्ट्स के साथ वो करता है। लेकिन अगर मंगल पर चली जाती है कोई रेखा, तो वो असफलता को बताती है, यानी आपके एफर्ट्स में असफलताओं को बताती है।
मंगल पर जाना, लेकिन ये यहां गई है तो अब उसके एफर्ट्स में कमी नहीं आएगी। मुद्दा समझ लो, कमी नहीं आएगी। यानी मस्तिष्क रेखा अंतिम छोर पर दो भागों में बढ़ जाए तो व्यक्ति कई प्रयत्न से धन संग्रह करने में लगा रहता है और उस व्यक्ति को सफलता मिलती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। यानी ये रेखा दो चलती है तो अगर एक मंगल पर पहुंच जाए तो उसके एफर्ट्स में कमी आती है। तो उसके एफर्ट्स में यदि मस्तिष्क रेखा मंगल क्षेत्र पर समाप्त हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में असफल रहता है। जो सोचता है उसमें कमी आएगी। ये चीज समझ आई? अब आदमी को देखा है आपने कहते हुए कि यार ये तो आधा पागल है, ये तो आधा पागल है यार, ये हाफ मेंटल है यार, हाफ मेंटल है। लोग कहते हैं ना ये हाफ मेंटल है यार, ये बोलता रहेगा, बड़बड़ाता रहेगा, कभी आधे काम करेगा, कभी कुछ करेगा, बीच में घुस जाएगा, किसी के काम में घुस जाएगा। वो रेखा कौन सी होती है? वो रेखा कौन सी होती है? मस्तिष्क रेखा का एक छोर अगर शनि पर्वत पर चला जाए, यानी मस्तिष्क रेखा या तो मस्तिष्क रेखा पूरी की पूरी शनि पर्वत पर चले जाए, ऐसे तो देखा नहीं ना आपने कभी भी किसी के ऐसे जाते हुए देखिए? कोई रेखा नहीं देखी ना। अब इसको यहां पर भी तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, इसकी एक शाखा यहां निकल कर यहां चली गई। अब यहां जाकर क्या होगा? यहां उसके अंतिम यहां रुकी है ना, यहां पर क्रॉस हो, यहां पर क्रॉस हो, वह व्यक्ति आधा पागल कहलाओ। वो कोई भी काम में सफल नहीं होगा, कोई भी काम में सफल नहीं होगा। अब देखना, ध्यान देना, इसका मतलब अगर कोई मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा को काटती है तो जिस समय काटेगी ना उस समय एक बीमारी जरूर आएगी, यह भी देख लेना। यानी इस समय पर एक बीमारी भी आएगी। अगर कोई रेखा यहां आकर यहां चली जाए अब भी बीमारी आएगी। यानी मस्तिष्क रेखा अगर जिस स्थान पर भी हृदय रेखा को काटती है तो जीवन के उस उम्र में व्यक्ति को स्वास्थ्य की हानि होती है। ठीक है, ये चीज समझ। अब मस्तिष्क रेखा के साथ साथ एक रेखा और चल रही है, फटाफट बता रहा हूं। ये रेखा, ये बहुत अच्छी रेखा है, ये बहुत अच्छी रेखा है, ये सहायक रेखा है। ऐसा व्यक्ति जिसे कहते हैं ना भाग्यवान रहता है, अपनी जरूरतों को पूरा करता है, अपने जिंदगी को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, महत्वाकांक्षी रहता है, पॉजिटिविटी उसके अंदर ज्यादा रहती है। और कूटनीति क्या होती है? ऐसे व्यक्ति दोहरी मस्तिष्क रेखा जब भी अच्छी लेवल पर होगी कूटनीति में माहिर होगा। ओहो, कूटनीति क्या होती है? यानी आप अपनी लाइफ में इतने परफेक्ट हो जाते हो कि किसी को लड़ाई करवानी हो या लड़ाई से निकालना हो, आप माहिर हो। लड़ाई कराने में भी ऐसे लोगों बड़े तेज, चतुर, चालाक होते हैं। याद रख लेना, चतुर चालाक होते हैं। वो कुछ अगर उनकी लाइफ में अगर वो अपनी पर आए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, सही भी। कूटनीति क्या क्या मतलब क्या होता है? अगर अपने पर आए तो अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा अपने स्थान से टूट जाती तो व्यक्ति कहते हैं ना, व्यक्ति मैं ना फोकस नहीं कर पाता अपनी लाइफ में,
मान के चलो बहुत लोगों के हाथों में देखा होगा, टूट जाती है। जहां पर टूटेगी ना, जिस जगह टूटेगी, बीमार होगा व्यक्ति, याद रखना उसके घर पर कोई ना कोई बीमार रहेगा, लेकिन उसकी ये ऊपर नहीं जाएगी, नीचे जाएगी। ये वाली रेखा इस ढंग से जाएगी, इस ढंग से जाएगी। यहां पर अब कोई ना कोई बीमार होगा, बड़ा व्यक्ति बीमार होगा, जिसके कारण ये दुखी रहेगा। अब यहां पर होगा क्या, असंतुलन रहेगा इसके माइंड में, कंफ्यूजन पैदा करता रहेगा। ये ओवरलैपिंग कर दी एक ने दूसरे के साथ, एक ने, और अगर यही चीज को तोड़ दिया जाए, यहां पर तोड़ दिया जाए, बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल होगी इसे, बहुत। वैसे ये मिलती नहीं है टूटी हुई, ये कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई मिलेगी, या इसमें ट्रायंगल मिल जाएगा। यहां नुकसान करा दिया जाएगा, यहां नुकसान करा दिया जाएगा, ये भी देखा गया। लेकिन टूटने पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, उस समय पर मानसिक असंतुलन रहता है, कंफ्यूजन ज्यादा रहती है। ठीक है, अगर सपोज यहीं पर टूट जाए, मस्तिष्क रेखा ये आ रही है, यहीं पर टूट जाए, गुरु किसको कहता है, गुरु पर्वत किसको कहता है, यानी परिवार, बचपन को कहता है। तो यहां पर चोट लगने की संभावना भी रहती है। शनि पर्वत पर टूट जाए, शनि पर्वत के नीचे, तो याद रखना यहां भी चोट लगती है, लेकिन किसी नुकीली चीज से। ठीक है, सूर्य पर्वत के नीचे टूट जाए, नौकरी चली जाती है, नौकरी में बदनामी का सामना करना पड़ता है। बुध पर्वत पे के नीचे टूट जाए, अगर सूर्य पर्वत के नीचे टूट जाए, मैंने बताया ना बदनामी होती है, या सरकारी नौकरी या नौकरी में हाथ धोना पड़ता है, यह भी गलत साइन है। ये अगर बुध के नीचे टूट जाए, व्यापार में हानि, व्यापार में हानि। अगर किसी की, आपने देखा है मस्तिष्क रेखा इस तरीके से जंजीर नुमा बनती है, ऐसे लोगों को ना याद रखना मस्तिष्क संबंधी रोग रहेंगे, कंफ्यूजन रहेगी, माइंड परफेक्ट नहीं रहेगा, एक काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस चीजों को ध्यान रखना। अब ये सारी चीजें मैं आपको समुद्र शास्त्र में दिखाता हूं। देखो, मस्तिष्क रेखा जहां समाप्त होती है, उस स्थान पर क्रॉस हो तो वृद्धावस्था में पागल हो जाता है, बोला मैंने। अगर मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत के ऊपर से जाती है और मणिबंध तक पहुंच जाती है, ऐसा व्यक्ति जीवन भर दुखी रहता है, दरिद्र रहता है, निकम्मा रहता है। मणिबंध रेखा तक पहुंचकर रुक जाती है और वहां पर क्रॉस का चिन्ह होता है, क्रॉस का चिन्ह होता है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से आत्महत्या कर लेता है। मस्तिष्क रेखा अंतिम छोर पर दो भागों में विभाजित हो जाती है, तो वह व्यक्ति क्या है, इसका मतलब कोई आप साहित्यकार, लेखक, कवि, ये नहीं बोलना चाहिए, कई प्रयत्नों से धन संग्रह करता है। यानी ऐसे व्यक्ति एक काम करता हुआ नहीं मिलेगा, 2 या 3 काम करते हुए मिलेगा, कोई पार्ट टाइम काम करता हुआ मिलेगा, और वह धन, यश, ये सब अपने लेवल पर वह उसे मिलता रहता है। मस्तिष्क रेखा मंगल पर समाप्त हो जाए तो जीवन में असफल रहता है, उसकी असफलताएं जितना सोचता है उसमें से कम होंगी, इसको ऐसे समझो। मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत की ओर चली जाए तथा उसके अंतिम सिरे पर क्रॉस का चिन्ह हो तो वह आधा पागल होता है। मस्तिष्क रेखा जिस स्थान पर हृदय रेखा को काटती है तो व्यक्ति को उस उम्र में बड़ी स्वास्थ्य की हानि होती है। यही सारी चीजें बताई थी। मस्तिष्क रेखा दोहरी हो, उसकी सहायक रेखा चल रही हो तो व्यक्ति अत्यंत भाग्यवान समझना चाहिए। दोहरी मस्तिष्क रेखा स्पष्ट हो, सुंदर हो तो व्यक्ति कूटनीति में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। जिस मार्ग पर वह टूट जाए तो मस्तिष्क टूट जाए तो वह असंतुलित मस्तिष्क वाला होता है,
कंफ्यूजन रहती है। गुरु पर्वत के नीचे खंडित हो जाए तो भयंकर चोट लगती है बचपन पे। शनि पर्वत के नीचे टूट जाए तो अस्त्र से या शस्त्र से लगती है। सूर्य पर्वत के नीचे भंग हो जाए तो नौकरी में बदनामी का सामना करना पड़ता है। बुध पर्वत पर हो जाए तो व्यापार पर जंजीर नुमा हो तो व्यक्ति को कोई रोग लगता है। अब देखो, मैंने आपको क्या चीजें समझाई, मैंने वही बताया ना जो समुद्र शास्त्र में था। मैंने तो उसके अलावा नहीं बताया। मैंने जो चीजें बताता हूं वो समुद्र शास्त्र में लिखी हुई होती हैं। मैं उसके अलावा आपको कोई चीज अलग नहीं सिखाऊंगा। यानी आप वो चीजें सीखोगे जिससे आप एक अच्छे पाम रीडर बन सको। आप ब्लफ मास्टर्स मत बनो। जैसे एक फॉक लगा होता है तो फॉक लगना ये आपको कवि की ओर इशारा, ये दूसरे एफर्ट से अपनी लाइफ में धन को संग्रह करता है। ये एक काम करता हुआ नहीं मिलेगा। इसमें ये बोलो ना आप, इसकी विवेक शक्ति जो है इस वक्त, कल्पना शक्ति, ये वाली लाइन जितनी लंबी होगी कल्पना शक्ति जो है ना वो हावी रहेगी। जौन सी लाइन ज्यादा बड़ी है वो उसको पकड़ना है आपने। विवेक शक्ति को पकड़ना है, कल्पना शक्ति को पकड़ना है। इस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। कौन सी लाइन ज्यादा बड़ी है इसमें से? अगर वो चंद्र की तरफ लंबी रेखा है तो यहां पे कल्पना शक्ति हावी रहेगी माइंड लाइन पर, विवेक शक्ति पर कल्पना शक्ति हावी रहेगी। अगर ये छोटी है, फॉक जो है ये छोटा है ये बड़ा है, कल्पना शक्ति हावी नहीं है विवेक शक्ति पर, यहां विवेक शक्ति हावी रहेगी कल्पना शक्ति पर। ये अब आप कवि साहित्यकार नहीं बन सकता है। ये वाले लंबा होना चाहिए तब जाकर बनता है। तो लॉजिक है हर चीज में, अगर उसको पकड़ोगे तभी समझ आएगी, वरना तो कुछ समझ नहीं आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।